बरकरार रहा उसका, लेकिन घूंघट में से ही बोल पड़ी कि नखते सिर तक जितने गहने होते हैं ना, सारे गहने मुझे नंद बाबा से चाहिए। और तो और जो मेरे पीहर थे पहली बार अच्छी चोली मिली थी ना, वो चोली भी मुझे चाहिए। नक्सिक गहने सब में ले हो, पीहर जैसी चोली जो मेरे पीहर ते आई थी। नंद बाबा ने कहा ठीक है, आपकी बहू हमारी बहू है, हम उसको ये भी प्रदान करेंगे। तब मेरी बोली मेरी माता कहो दई घर, आगे सुन बेटा मेरी सीख। अब सब लोग इतना इतना बोल रहे हैं ना, तो सबने अपनी अपनी बातें कही। तो मैया ने कहा बेटा तू लेने तो जा रहा है, लेकिन ऐसा करियो, नंद बाबा के इतनी वर्षन में तो लाला भयो हैं, अब जाने लाला के लाला कब होगो। अब नंद बाबा के तो लाला अब भयो, तो अब तक हम भूखे प्यासे जैसे भी रहे, जैसे हमने गुजारा किया किया, लेकिन अब नंद बाबा से अच्छी तरह से कह दियो, ऐसो दान मांगियो नंद से, हम कबहू न मांगे भीख। नंद बाबा से जाकर के कह दे, नंद बाबा अब हमें किसी और के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े, हम कहीं भीख ना मांगे, ऐसा दान प्रदान कर दो। जब इन सब बातों की बात खत्म हो गई थी, उस समय क्या हुआ, तब मेरी घरवाली ने कहा, अब देखो देवियों की बात सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। माता ने कहा, पिता ने कहा, भाई ने कहा, ताता ने कहा, बेटे ने कहा, बड़े बेटे ने कहा, छोटे बेटे ने, बहू ने, बेटी ने, सब बातों को सबने अपनी अपनी रख दिया। लेकिन जो घर की घरवाली देवी होती है ना, वो कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगी। लाखों में कोई एक ही ऐसी देवी होगी जो अपने पति को सद्मार्ग से दुरामार्ग के लिए प्रस्थान करने का उसको संदेश देगी, लाखों में एक। लेकिन लाखों देवियों की ये महानता है। आज कलयुग का भी ये वैशिष्ट्य है कि जितना धर्म हो रहा है वह देवियां ज्यादा सहयोग करती हैं, देवता लोगों को कम सहयोग समय मिलता है। देवियों की कृपा है, आज धर्मों का इतना अनुकरण हो रहा है। आप बताइए ईमानदारी से, आप लोग कितने व्रत रखते हैं साल में? बताओ, रखते हैं? कभी नहीं रखते ना। एक व्रत रखते हैं, कौन सा? ठाकुर जन्माष्टमी का, राधे राधे। चलो एक व्रत रखते हैं, आपकी गोपाल जी में प्रीति है इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन आपको मालूम है हमारी घर की जो देवियां हैं ना, वो कितने व्रत रखती हैं? हैं? नहीं, आप बताइए, क्या आपको मालूम है वो कितने व्रत रखती हैं? महाराज एक व्रत से नहीं, कम से कम साल में 335 दिन होते हैं ना, तो कम से कम 328 व्रत उनके रखे जाते हैं। महीने में 30 दिन होंगे ना, 30 दिन में से कम 20 दिन तो उनके व्रतों में चले जाते हैं। आज मेरी चौथ आ रही है, आज अष्टमी दुर्गाष्टमी पड़ गई, आज गुरुवार आ गया। अरे वो ये तो मैं गुरुवार तो मैं अपने मायके से रह रही हूँ शुरू से, अब उसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए गुरुवार रह रही हूँ। सोमवार तो मैंने जब से मैंने भगवान की पूजा शुरू करी, सोमवार तो मेरा चलता है, एक ही समय भोजन करती हूँ। त्रयोदशी व्रत, अमावस्या व्रत, पूर्णिमा व्रत, देवियों के इतने व्रत हैं। लेकिन किसके लिए रहती हैं? किसके लिए रहती हैं? अपने लिए कभी कोई व्रत नहीं रखा। ये इन देवियों की महानता है, अपने लिए कोई कभी एक व्रत नहीं रखा कि इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए या मेरा शरीर स्वस्थ चले। खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं। अरे देवियों, कम से कम शरीर को चलाने के लिए तो आपको खाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं चाहिए। साल में कम से कम 2-4 व्रत तो ऐसे होते होंगे इनके जिसमें जलपान भी नहीं करती। बोलो राधे राधे। वैसे आज करवा चौथ का व्रत है ना, ये भी देवियां रखती हैं, जिसमें महाराज जल भी ग्रहण नहीं करती एक बूंद भी। काहे के लिए?
हम पुरुषों के लिए ना, क्योंकि देवियों का ये वैशिष्ट्य है। कार्यदासी रतौरंभा भोजने जननी समा। जब कार्य करती हैं, हम बड़े हो जाते हैं, विवाह करके अपनी पत्नी को घर लाते हैं, तो जिस दिन से वो अपने घर में आती है, जिस प्रकार माता पिता ने तुम्हारी सेवा की, पाला पोषा, तुम्हारे कपड़े लत्ते धुले, तुम्हें सुंदर भोजन खिलाया, तुम्हारे वस्त्रों को साफ किया, तुम्हारे घर की साफ सफाई की, ये एक नौकरानी करती, कौन करता है? दासी करती है। लेकिन वह पत्नी, धर्म पत्नी जो हमारी आती है, वह हमारी इस सेवा को करती है। कार्य दासी, दासी के समान कार्य करती है। अरे हमको कब भोजन चाहिए, कब हमको चाय की तलब उठती है, कब हमको सोकर के जागना है, आपसे पहले जाग कर के चाय बना के तैयार, लो चाय पी लो, लो भोजन कर लो। करती हैं कि नहीं करती? कार्य दासी रतौरंभा, हमारे सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल माँ के समान रखती है। भोजने जननी समा, हमको नहीं मालूम कि हमको क्या खाना है, लेकिन हमारी धर्म पत्नी को मालूम कि इनको ये पसंद है, यही बनाओ, नहीं तो ये भोजन नहीं करेंगे, भूखे रह जाएंगे। बोलो राधे राधे। भोजने जननी समा, तो भोजन के समय वो माता का कार्य करती है, कार्य करते समय दासी का कार्य करती है। रंबादिक अप्सराओं की तरह हमारी सुख सुविधाओं को देख करके हमें ऐश्वर्य वैभव प्रदान करती है। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम उनको हर समय डांटते रहते हैं। कुछ कुछ हमारे महान भाव भाई लोग तो क्या हाथ भी उठा देते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन यह क्या अच्छी बात है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज देवी कह रही है, प्रभु आप अगर जा रहे हो, सब व्यक्ति सब कुछ कर सकते हैं, जो लेकिन जो स्त्री अपने पति के लिए त्याग करती है, जीवन में कोई नहीं कर सकता। महाराज आपने कोई त्याग किया तो आपने कहीं ना कहीं अपने माता को लगाया, आपने कोई पिता के लिए कुछ काम किया, आपने कोई भाई बंधु के लिए त्याग किया, आपने मित्र परकर के लिए त्याग किया। लेकिन एक देवी अगर त्याग करती तो मात्र पति के लिए सारे संसार को छोड़ देती है। सारे संसार को छोड़ करके जिस घर को अपना मानती, जिस घर में पैदा होती है, पढ़ी लिखी बड़ी हुई, और जिस दिन से विवाह हुआ उस घर को और तो और पराया कहने लगती है और आपके घर को अपना घर मान लेती है। अगर आप गुस्से में भी कभी कह दो जा अपने घर, तो कभी ये नहीं कह सकती कि हाँ मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या कहती है? मेरा घर तो यही है, अब तो मैं यहीं जलूंगी, यहीं मरूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। बोलो राधे राधे। तो आज देवी कहती हैं, हे प्रभु अब आप जा रहे हो, इनकी सबकी बातों को सुन रहे हो, मैं नहीं मना करती, आप इन बातों को मत करना, लेकिन सुंदर शिक्षा तो धर्म पत्नी वही है जो सुंदर शिक्षा प्रदान करे। धर्मम धारयते धर्म, धर्म को जो धारण करे वही तो धर्म पत्नी, जिसको हम पाण ग्रहण संस्कार करके अपने परिवार बंधु बांधवों सहित घर लेकर के आते हैं, यज्ञ के साथ फेरे लगाते हैं, ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हैं, हमारे अनुयायी सगे संबंधी सब साथ रहते हैं। उस जो विवाह होता है उसको धर्म विवाह कहते हैं, इसी को धर्म पत्नी माना जाता है। आज धर्म पत्नी बोली बाबा, तब बोली मेरी घरवाली, नकनी के नी के जइयो, थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीत राख घर आइयो। ए बाबा, अगर तुम नंद बाबा से लेने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि अगर इन लोगों ने, किसी ने 200 भैंस मांगी, किसी ने 700 हाथी मांगे, किसी ने 700 घोड़े मांगे, किसी ने नक्सिक गहने मांगे, और अगर नंद बाबा ने यथाचित मान लो उतने प्रदान नहीं कर पाए तो तुम उनसे लड़ाई करके मत आना। तुम जाओ, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, लेकिन जाकर के एक मेरी आपसे प्रार्थना है, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नेक नीके नीके जाइए, आराम से जाना, जल्दबाजी नहीं करना, और थोड़ो दे बहुत कर मानो,
अगर नंद बाबा इन सब में से थोड़ा कुछ भी दे देना तो बहुत मान लेना, क्योंकि हमारे जजमान ने आज नहीं तो कल देंगे। तुम उनसे प्रीत राख घर आइयो, उनसे प्रेम मत तोड़ना, उनसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं आना, उनसे परस्पर अपना प्रेम बना रहे, जो दे स्वीकार करके स्वेच्छा से आ जाना। जब यह बात नंद बाबा ने सुनी, नंद बाबा प्रमुदित हो गए। महादेवी तब तो उन्होंने क्या कहा, अल्प मनोरथ कीनो नंद बाबा, अल्प मनोरथ कीनो, अल्प मनोरथ कीनो नंद बाबा, अल्प मनोरथ कीनो, जो काहू ने मांगो ऐसो, जो काहू ने मांगो ऐसे, दूनो दूनो दीनो। नंद बाबा ने भी उनकी इच्छा को मारा नहीं। जो जिसने अगर एक चीज मांगी तो उसके प्रदान में दो चीज प्रदान करते हैं नंद बाबा। कोई बात नहीं, इनके ही आशीर्वाद से तो हमारे घर में सारे ऐश्वर्य वैभव हो चुके हैं, क्योंकि भगवान की कृपा रही तो धन पुनर्वित्तम पुनर्वृत्तिम पुनम रूपन योग संपन्न, पुनः अगर आप चाहो तो पुनः मित्र भी दूसरा मिल सकता है, अगर आप चाहो तो धन भी आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन आपको पुनर्जीवन द्वारा नहीं मिलेगा। इसीलिए पैसों की चाह में, संसार के भोगों की चाह में आप अपने शरीर के मंतव्य को मत भूलो, आप अपने कार्य को मत भूलो। चाह पैसों से आनों में आती नहीं, चाह रुपयों से पैसा कमाती रही, चाह रुपयों से नोटें बनाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह कोठी में बोतल, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज नंद बाबा ने जो जैसे आए सब लोग, सबको यथा योग्य वस्त्र दिए, आभूषण दिए, जो जिसके लायक था, जैसी व्यवस्था के अनुरूप सब लोग आए, सबको बहुत प्रकार का दान प्रदान किया। इधर भगवान की ऐसी कृपा कंस के पास। अब चलो इधर की कथाओं को यहाँ संपन्न करते हैं। अब चलते हैं महामाया भगवती देवी देवकी के पास। जो वसुदेव महाराज इधर बालक को रख के गए, रात में सुबह जा और रात में जा करके बालिका को देवी को दिया, देवी की आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे हैं। देखो तो भारतवर्ष की यह विडंबना, हमारे लाला के जन्म की यह विडंबना कि हमको अपने पुत्र के बदले में पुत्री लेनी पड़ी है। और तो और पुत्री भी क्यों ली है? अब ये दुष्ट भाई आएगा, वो मेरी पुत्री को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। कन्या का जो दोष लगता है महाराज, उसके कुल खानदान सारी कीर्ति नष्ट हो जाती है।
कन्या का मरने का दोष लगता है। जैसे कन्या के रुदन की आवाज सुनी, कंस दौड़ा दौड़ा आया, अरे बालक हुआ, संतान हो गई, संतान हो गई। देखे रुदन की आवाज सुनकर, अरे ये तो बालिका की आवाज लगती है। आकाश मार्ग में तो बताया था, आकाशवाणी ने बताया था कि अष्टम गर्भ मृत्यु का कारण होगा। अरे ये तो बालक है, बालिका है। सोचा ये भी मार सकती है, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवकी से बोले, दो मुझे प्रदान करो। देवकी ने बोला, भैया, अरे भैया तुम ये तो थोड़ा सोचो, ये तो बेचारी बेटी है, क्या बेटी तुमको मारेगी? तुमने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, मैंने तुमसे मना नहीं किया, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहती हूँ भैया इस बेटी को तो कम से कम छोड़ दो, बेटी को तो नहीं मारना चाहिए। आज बेटियों की इतनी दुर्दशा, हमारे भारतवर्ष में ही कुछ ज्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। सब चाहते हैं बेटा हो, सब चाहते हैं बेटा हो, और बेटा होने के बाद में बहू भी सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलो राधे राधे, बोलो ना राधे राधे। बहू कौन कौन चाहती है मैया? सब चाहती हैं। बहू किसी के मारे तो उनकी आत्मा नहीं, रोम रोम खिल जाता है बहू के नाम से। तो चाहे पानी ना पिलावे एक गिलास, लेकिन बहू जरूर चाहिए महाराज। अरे मैयाओ, सबसे ज्यादा मोह बिगड़ता है कन्याओं से तो हमारी देवियों का। अरे कन्या हुई है, बेटी हुई है, बाकी तो बेटा भयो ही ना है। 3 बार बेटी हो गई, होता है नहीं होता? लेकिन देवियों, अगर बेटी नहीं होंगी तो फिर आपके घर में बहू कहां से आएगी? अगर बेटियां नहीं होंगी तो आपके घर में बहू कहां से आएगी? आपकी संतति कहां से चलेगी? आजकल एक वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम चला दिया, अल्ट्रासाउंड, उससे मालूम चल जाता है। महाराज एक ब्रजमंडल में संत थे, ब्रजमंडल के इतने संत थे, तपस्वी, कि वो भिक्षाटन करके ही अपने जीवन का निर्वाह करते थे। मात्र 4 घर में भिक्षा मांग करके जो मिल जाता वही पाते थे। संतों के मुख से सुना, लेकिन वो जिस घर पे जाते और उस घर में सबसे पहले उनकी शर्त यही रहती थी, हे देवी, हे माँ, अगर आपने जीवन में कभी कोई बच्ची को नहीं मारा हो तभी मुझे भिक्षा देना, नहीं तो मैं आपके घर का भिक्षा नहीं ले सकता। अगर आपने भ्रूण हत्या के द्वारा या किसी भी कारण से अगर आपने अपनी बेटी को मारा है, गर्भ में आपने अपनी बेटी को नष्ट कर दिया है, तो महाराज भिक्षा की तो क्या बात, उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। पाप ही नहीं होता, कन्या को मारने का अपराध तो महापाप से भी बढ़कर होता है। उसकी संतति तो जानते नहीं, उसके पूर्वज जो स्वर्ग आदि लोकों में भी विचरण करते हैं ना, और उनके कुल परंपरा में अगर भ्रूण हत्या हो जाती, कन्या का वध हो जाता है, कन्या को सताया जाता है, किसी भी कन्या को प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके कुल के देवताओं को स्वर्ग में से नीचे पटक देते हैं। जाओ, तुम्हारा यह वैशिष्ट नहीं, तुम्हारा इतना पुण्य नहीं, तुम्हारे कुल परंपरा में तो कन्याओं की हत्या होती है, तुम्हारे कन्याओं को तो अपराध किया जाता है, कन्याओं को मारा जाता है, पीटा जाता है। सत्य सनातन धर्म के अनुसार प्यारे बंधुओं, हमारे कुल परंपरा में अब तो कुछ ज्यादा सिस्टम बिगड़ गए, आधुनिक सुविधाएं हो गई। जिस गांव की कन्या अगर दूसरे गांव में है तो महाराज गांव का कोई अन्य सदस्य भी, घर परिवार की तो बात छोड़ दो, पिता माता की बात छोड़ो, गांव का सदस्य भी उस गांव में पानी नहीं पीता था कि अरे हमारे गांव की कन्या है इस घर में, इस गांव में, हम यहाँ का पानी नहीं पिएंगे, चलो दूसरे गांव में जाकर के पानी पिएंगे। अब गांव की बात तो छोड़ो,
परिवार की बात तो छोड़ो महाराज, अब तो कन्या के घर में भोजन करने लग गए हमारे कुछ समझदार लोग करते हैं, बोलते हैं कन्या और पुत्र में अंतर क्या, पुत्र कन्या में कोई अंतर नहीं है। अरे कन्या पुत्र में समझने में अंतर तो नहीं है, हम भी कहते हैं इस बात को, पुत्र भी और कन्या एक बराबर है, लेकिन कन्या का धन खाना तो अपराध है। कन्या पुत्र में अंतर नहीं समझते और जब गर्भ में कन्या होती है तो उसको मार देते हैं। भैया आप बड़े शक्तिशाली हैं, तेजस्वी हैं, आपको इसका मारने का बहुत अपराध लगेगा। आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, कोई बात नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कन्या को तो मत मारो। दुष्ट दुराचारी कंस तो मानता कहाँ बात को, उसने तो लिया कन्या को और जैसे मारने के लिए हुआ आकाश में उड़ जाती, अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अरे दुष्ट, तू मुझको मारना चाहता है, अरे तुझको मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। बोलो राधे 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 राधे। वही राधा रानी स्वरूपा महामाया भगवती अदृश्य हो जाती हैं। कंस छड़पटाता है, तड़पता, अरे मैंने तो सोचा था देवताओं ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मैंने तो सोचा था ये मारेंगे, ये ऐसे मार देंगे, लेकिन ये तो कन्या है अदृश्य हो गई। अरे कम से कम ये तो बता दो कहाँ जन्म लिया है, कहाँ है मेरा काल, मैं उसको खोज तो लूंगा। जब ये बात बताई तो कन्या ने तो ये बात बताई नहीं थी। कंस ने अपने अनुयायियों को बुलाया, बड़े बड़े विशाल राक्षसों को बुलाया, सबको बोला जाओ ब्रजमंडल में तबाही मचा दो, जो 1 माह का पुत्र हो कन्या हो सबको मार दो, कोई जीवित न बचे, क्योंकि अभी तो जन्म लिया है, 1 महीने के अंदर के सारे बच्चों को मार दो। इस प्रकार कंस ने अपने दूतों को, अपने अनुयायियों को भेज दिया ब्रजमंडल में, यत्र तत्र जो जहां देखता है बालक को मार देते हैं। एक बार की बात, इधर पूतना नाम की राक्षसी, पूतना लोक बालघनी, बालकों को मारने वाली है पूतना। पूतना लोक बालघनी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालक घातिनी ससुंस जगार निघनंती पुरग्रामा ब्रजादिशु। बच्चों को मार मार करके पूतना ब्रजमंडल में घूम रही है। इधर ब्रजमंडल में आकाश मार्ग से पूतना जा रही, उसने देखा अरे यहाँ इस घर में तो बहुत बड़े लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि इधर नंदरानी के महल में भी सब लोग बधाई देने आ रहे थे, नंदरानी को लाला हुआ है, उत्सव मन रहा था, खूब धूम धड़ाके से आनंद मंगल हो रहा था। उन्होंने सोचा जरूर यहाँ पर किसी बालक का जन्म हुआ है। इस बात को, भगवान के जन्म को 6 माह कब बीत गए किसी को मालूम नहीं चला। एक बार की बात, जब भगवान राम का अवतरण हुआ था तो भगवान सूर्य ने 1 महीने तक टकटकी लगा करके राम भगवान का दर्शन किया था, और 1 महीने तक सूर्य थोड़ा सा भी नहीं हिले। किसी को मालूम नहीं चला इस बात का। रामचरितमानस में लिखा है मास दिवस भा मरम न जाना कोई, मास दिवस भा मास पुनि मरम न जाना कोई। तो 1 महीना कब निकल गया इसका मालूम किसी को नहीं पता चला। सब बाल प्रभु के दर्शन कर रहे हैं राम जी के, चंद्रमा तो बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने चंद्रमा से पूछा भैया सब तो खुशी मना रहे हैं हमारे जन्म की, तुम क्यों रो रहे हो? क्या कहूँ प्रभु, मैं तो कुछ बताने योग्य नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ आपका जन्म हुआ तो दर्शन करूँ, लेकिन ये सूर्य हैं जो चिगते ही नहीं है थोड़ा सा भी। अब सूर्य चिगे नहीं तो मैं आऊँ कैसे, क्योंकि मैं सूर्य के साथ तो आ नहीं सकता। सूर्य जाएंगे तभी तो, जब निशा होगी रात्रि होगी तभी तो चंद्रमा का उदय होगा।
1 महीना हो गया प्रभु, रोते रोते सूर्य चिकते नहीं रास्ते में से, मैं तो क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम जी बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो ऐसा करेंगे, अब हमारा वंश सूर्य वंश में जन्म हुआ, सूर्य वंश में हमारा जन्म हुआ है, तो ऐसा करते हैं सूर्य नाम न रख करके हमारा जो नाम रखा जाएगा ना, तो उस नाम के आगे हम तुम्हारा नाम लगा देंगे, जीवन पर्यंत तुम्हारे नाम के साथ हमारा नाम लिया जाएगा। तो राम जी ने अपना नाम क्या रखवाया? रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तो संतुष्ट हो? चंद्रमा ने कहा भगवान ठीक है आपने कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दर्शन का आनंद तो नहीं मिला। जब ये बात कही तो राम जी ने कहा देखो भाई, अब जो हो गया सो मैं बदल के तो नहीं ला सकता, 1 महीना वापस पीछे तो नहीं कर सकता काल गति को, लेकिन ऐसा है द्वापर में जब मेरा अवतार होगा तब तुम ऐसा करना, तुम उस समय तुम दर्शन कर लेना, मैं रात्रि में आऊँगा। अभी मैं दिन के दोपहर 12 बजे आया, सूर्य ने नहीं दर्शन करने दिया, अब मैं रात्रि के 12 बजे आऊँगा, तब तुम दर्शन कर लेना। अब चंद्रमा भी मौके की ताक में थे। आज चंद्रमा के सामने भगवान का अवतरण हुआ है, तो चंद्रमा ने 6 महीने तक महाराज रात्रि ही होने दी। कब मालूम चल गया किसी को कोई पता नहीं, और 6 महीने तक रात ही रात रही। इतनी बड़ी रात हुई भगवान श्याम सुंदर के जन्म की। अब इस बात को तो अपन लोग आकलन लगा सकते, संत लोग तो कहते हैं तभी तो गोकुल से नंदगांव तक भगवान आए होंगे। गोकुल कहाँ, नंदगांव कहाँ, वहाँ तक देने के लिए गए होंगे रात्रि में, फिर आए होंगे पैदल पैदल। लेकिन पहले के समय के पुरुष भी बड़ा हुआ करते थे, है ना। सतयुग में 21 हाथ के, फिर त्रेता में 14 हाथ के, द्वापर में 7 हाथ के, और कलयुग में 7 के भी आधे, राधे राधे 3.5 हाथ के हैं। अरे उस समय भी हाथ तो 3.5 के ही हुआ करते होंगे, लेकिन बहुत लंबे हुआ करते थे। अब भगवान की ऐसी लीला हुई तो चंद्रमा ने किसी को मालूम नहीं चलने दिया। 6 महीने हो गए। 6 महीने हुए तो जो देखो, अब बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उनको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। उस समय नंद बाबा के बहुत सारी गैयाँ थी, उनकी व्यवस्थाएं बहुत बड़ी थी, तो उनको मथुरा टैक्स देने जाना पड़ता था, कर देने के लिए। आज नंद बाबा ने कहा देखो पता नहीं 6 महीने कब निकल गए, कुछ समझ में नहीं आया। लाला के जन्मोत्सव में लगे रहे, धूम धड़ाके में, नंदोत्सव में। अब ऐसा करते हैं कि तुम गोल वालों मेरे लाला की रक्षा करना, तुम गालवाल मेरे लाला की रक्षा करना, मैं थोड़ा कंस को कर दे करके आता। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता, नंद कंसस्य वार्षिक्या करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा आज ग्वाल वालों को सौंप करके ब्रजमंडल में और कंस का कर देने चले जाते हैं। इधर पूतना नाम की राक्षसी आकाश मार्ग से जा रही, उसने देखा अरे यहाँ पर तो कुछ उत्सव हो रहा है, क्यों ना यहाँ पर चलना चाहिए। अब लेकिन इतनी बड़ी भयंकर राक्षसी थी कि अगर ये जाएगी तो सारा उत्सव धूमिल हो जाएगा, रंग में भंग मिल जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपना रूप परिवर्तन कर लूं। आज सुंदर छैल छबीली, एक बार की बात देखो, भगवान राम जी का अवतरण की बात है ना, सब लोगों ने कथा तो सुनी ही रखी है। राम जी जब सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास पंचवटी में थे, तब भी वही एक राक्षसी आई और सुंदर रूप बना करके आई थी कि नहीं आई थी। और इतना सुंदर रूप बनाया तो और क्या कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह रचना विधि रचे हूँ बिचारी। विधाता ने बड़ी विधि से रचा है हमको, आज तक मुझे कोई पुरुष नहीं मिला अपने अनुरूप। और ऐसा नहीं है कि तुम भी मेरे अनुरूप, राम जी को कह रही है कि ऐसा नहीं है तुम भी मेरे अनुरूप हो। मन माना कछ तुम ही निहारी, मैंने अपने मन को मना लिया तुमको कि चलो ठीक है, ये ठीक है, चल जाएंगे। बोलो राधे राधे।
ऐसी तो ऐसी राक्षसी सुंदर बन के वहां पर गई थी और ऐसी ही राक्षसी यहाँ पर उसने रूप परिवर्तन कर लिया और जाकर के नंदरानी के महल में जो देवियों का समुदाय जा रहा था उनमें जाकर के मिल गई और जाकर के नंदरानी से करने लगी, मैया बधाई हो। अब नंदरानी ने देखा जी कौन की बहू आ गई। अब अच्छा एक बात बताएं, कितनों घूंघट पर्दा कर लें बहुएं, लेकिन जो देवियां होती हैं ना बूढ़ी बूढ़ी अम्मा मैया, वो दूर से पहचान जावे जी जाके फलाने की बहू है ये, है ना। कोई और ना पहचान पाएगा, लेकिन मैया को कोई पहचान ना पहचान, मैया इतनी दूर तक कह देंगी फलाने की बहू जा रही है ये, कहवे के ना कहवे। बोलो राधे राधे। मैयन की निगाह बहुत तेज हो गए, लेकिन यशोदा मैया बार बार देख रही है। मैंने आज से पहले तो कभी देखी ना है जी बहू कौन की आ गई है। अब मैया कुछ कहती ही उससे पहले पूतना ही बोली, अरे मैया तेने पहचाना ना है का? अरे मैं फलानी हूं, अरे मेरा नाम जी है। अच्छा अच्छा। अरे मैया कहने लगी क्या बताऊं बहन, या लाला के जन्म चक्कर में तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ये पहचान ना पा रही मैं। कोई बात नहीं, आजा आजा। अरे खूब पहचान लूँगी, जान पहचान तो बाद में भी हो जाएगी, तू कुछ चाय पानी कर ले, दूध पी ले। ना ना मैया, मैं तो उस लाला को दर्शन कर लूँ, एक आशीर्वाद देना चाहूँ, बड़ी दूर से आई हूँ।